हेलो बच्चों, मैं पीपीएस आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय पीपीएस। आई होप आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने लोक प्रशासन का 13वां चैप्टर जिसका नाम है पंचायती राज व्यवस्था शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने प्यारे बच्चों स्टार्टिंग में ही बात की थी कि 1956 के अंदर बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया कि पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर होने चाहिए, जिसमें हमने बात की थी एक निम्नतम स्तर, एक मध्यम स्तर और एक उच्चतम स्तर। निम्नतम स्तर अर्थात गांव पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, मध्यम स्तर अर्थात ब्लॉक पर पंचायत समिति का, और उच्चतम स्तर पर अर्थात जिले में जिला परिषद का गठन किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम इन तीनों के बारे में बात कर चुके हैं। ग्राम पंचायत के बारे में हमने बात की, उसके बाद पंचायत समिति के बारे में हमने बात की, उसके बाद हमने जिला परिषद के बारे में बात की। इन तीनों को हम पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सभी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। और प्यारे बच्चों, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि समझ में आ गया है या नहीं आया। अगर कोई डाउट है तो वो भी पूछा कीजिए। खासकर देहात के बच्चों की बड़ी समस्या रहती है कि ये बताते नहीं समझ में आ गया या नहीं आ गया, चाहे वो क्लासरूम हो चाहे ये ऑनलाइन मोड हो, ठीक है, वो कहीं पर भी ये बताते ही नहीं उनको क्या समझ में आया क्या नहीं आया। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे, आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें भाई समझ में आ गया या नहीं आया, बताया ज़रूर करें। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम बात कर रहे थे पंचायती राज के बारे में, और हमने बात की बलवंत राय मेहता समिति के बारे में जिसने 3 स्तर बताए पंचायती राज व्यवस्था के, इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। और ये सभी बातें जो मैंने अभी बोली आपको, चाहे पंचायती राज व्यवस्था के से कोई भी क्वेश्चन आए ऐसे टाइप, उन सब में आप ये बातें लिख सकते हो। और ये बातें अगर लिखोगे तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था है उसके क्या महत्व हैं, उनके महत्व के बारे में बात करेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था जो सिस्टम है ये लागू किया गया, इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इनकी क्या क्या महत्व है, इन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। हमारा क्वेश्चन है आज का, भारत में पंचायती राज के महत्व की व्याख्या करो। कि पंचायती राज है उसका क्या महत्व है, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो अपने बोर्ड पर, यहाँ पर हम 10 पॉइंट पढ़ेंगे। कितने पॉइंट पढ़ेंगे? 10 महत्व पढ़ेंगे। यानी कि हम सबसे पहले की जो महत्व है वो है जनता का राज। जो पंचायती राज का क्या महत्व है, सबसे पहले जनता का राज। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो साथ साथ में बोलने की कोशिश करें ताकि उनको अच्छे से याद हो जाए। पहला पॉइंट है जनता का राज। दूसरा हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तीसरा हम पढ़ेंगे आत्मनिर्भरता। चौथा पॉइंट पढ़ेंगे हम आत्मविश्वास। पांचवा जो महत्व है वो है बाहरी हस्तक्षेप कम। छठा जो महत्व है इसका, लोगों को प्रशासन की शिक्षा देना। सातवां है गांव की समस्याओं का समाधान। उसके बाद आठवां है ग्रामीण जीवन की शीघ्र उन्नति। नौवां पढ़ेंगे हम स्वतंत्रता की भावना का विकास। और 10वां जो महत्व पढ़ेंगे न्यायिक कार्यों का महत्व। तो इन 10 महत्वों के बारे में हम यहाँ एक एक करके बात करेंगे। तो एक बार फिर मेरे साथ में बोलिए। सबसे पहले जनता का राज, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, बाहरी हस्तक्षेप कम, लोगों को प्रशासन की शिक्षा, गांव की समस्याओं का समाधान, ग्रामीण जीवन की शीघ्र उन्नति, स्वतंत्रता की भावना का विकास, और लास्ट है न्यायिक कार्यों का महत्व। तो ये आपको पॉइंट लर्न हो गए होंगे, याद हो गए होंगे। अब इनके बारे में बात करते हैं डिटेल से। सबसे पहले है जनता का राज। देखिए, पंचायती राज का सबसे बड़ा महत्व यही है कि यह जनता का राज है। सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे बड़ा महत्व है वो ये है कि जो पंचायती राज है वो जनता का राज है। गांव में लोगों का अपना शासन स्थापित हो चुका है, अर्थात पंचायती राज सिस्टम है जो लागू हो चुका है। अपने शासन से अच्छा कोई शासन नहीं होता। जी हां, अपने खुद के शासन से, अपने खुद के राज से बड़ा शासन कोई अच्छा शासन नहीं हो सकता। गांव का प्रत्येक वयस्क नागरिक अर्थात 18 से प्लस ग्राम सभा का सदस्य होता है। जिस मतलब गांव में जो भी रह रहा है और उसकी आयु 18 से प्लस है तो वो क्या है, ग्राम सभा का सदस्य होता है। हमने ग्राम सभा में बात की थी ये। और ग्राम पंचायत के चुनाव में भाग लेता है। यही ग्राम सभा ग्राम पंचायत के चुनाव में भाग लेती है, जिसके माध्यम से वो पंचों को और सरपंच का चुनाव करती है। ग्राम पंचायत गांव के प्रशासन संबंधी, समाज कल्याण संबंधी,
विकास संबंधी तथा न्याय संबंधी सब कार्य करती है। जो ग्राम पंचायत होती है वो गांव के प्रशासन से रिलेटेड काम हो गया, या समाज कल्याण से रिलेटेड कोई काम हो गया, या कोई भी विकास से रिलेटेड काम हो गया, या कोई न्याय से संबंधी या रिलेटेड कोई काम हो गया, तो वो सब कार्य ग्राम पंचायत करती है। इस प्रकार गांव का व्यक्ति अपने भविष्य का स्वयं निर्माता बना हुआ है। जो गांव का व्यक्ति है वो क्या है, अपने भविष्य का, अपने फ्यूचर का स्वयं निर्माता बना हुआ है। ठीक है, तो ये थे जनता का राज। क्या होता है, जनता का राज ही पंचायती राज का सबसे बड़ा महत्व है, क्योंकि यहाँ गांव के जो वयस्क नागरिक होते हैं ग्राम सभा के सदस्य के रूप में ग्राम पंचायत को स्वयं चुनते हैं, और वही ग्राम पंचायत गांव के प्रशासनिक, विकास संबंधी या समाज कल्याण संबंधी सभी प्रकार के कार्य करती है, जिसके माध्यम से क्या होता है, गांव का विकास होता है और व्यक्ति अपने भविष्य का स्वयं निर्माता होता है। उसके बाद हम जो दूसरा महत्व है इसका, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र अर्थात लोगों का तंत्र, लोगों का राज, और प्रत्यक्ष हो गया मतलब सामने या सीधा बोले। पंचायती राज गांव में प्रत्यक्ष लोकतंत्र से कम नहीं है। गांव के सब लोग ग्राम सभा के सदस्य के रूप में गांव की समस्याओं पर विचार करते हैं। जो गांव के सब लोग हैं वो क्या है, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, और उस सदस्य के रूप में ही वो गांव की समस्याओं पर विचार करते हैं। कब करते हैं, जैसे कि पंचायत होगी तो पंचायत में ग्राम सभा के सभी 10 सदस्य भाग ले सकते हैं, उनका अधिकार है ये। तो वहां पर वो क्या है, गांव की जो समस्या है उन पर विचार करते हैं, उनका निर्णय करते हैं। ग्राम सभा गांव की संसद की तरह है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। जो ग्राम सभा है क्या है, गांव की संसद की तरह है, और गांव के सभी नागरिक इस संसद के सदस्य होते हैं। जैसे कि संसद में क्या होता है, अगर बात करें, संसद में होते हैं 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, काफी बार हम बात कर चुके हैं। तो उसी प्रकार क्या होता है, जो ग्राम सभा होती है वो गांव की एक संसद होती है। ग्राम सभा गांव की संसद होती है, और उस संसद के सदस्य होते हैं वो ग्राम सभा के नागरिक, अर्थात वो गांव के नागरिक। पंचायती राज के वे सब लाभ हैं जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र से प्राप्त होते हैं। जो पंचायती राज है ना, इससे क्या होता है, वही लाभ होते हैं जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भारत में पंचायती राज है उसका दूसरा महत्व क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जो ये सिस्टम है इसका महत्व है प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ये जनता का सीधा शासन है ये, क्योंकि वो खुद निर्णय लेती है, खुद समस्याओं पर विचार करती है, खुद अपने गांव के काम करती है। उसके बाद है जो तीसरा महत्व है वो है आत्मनिर्भरता। क्या है, आत्मनिर्भरता। अगर इसमें हम बात करें तो पंचायती राज का एक उद्देश्य यह है कि प्रत्येक गांव अपने विकास कार्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति, जो गांव है जो भी उनके विकास कार्य हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति, प्रशासन संबंधी बातें या न्याय के संबंध में आत्मनिर्भर हो जाए। इसको बनाने का सबसे जो महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि जो गांव के नागरिक हैं वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सके, प्रशासन खुद चला सके और न्याय भी खुद कर सके। पंचायतें तथा पंचायत समितियां, पंचायतें कहां बनेंगी, ग्राम में, गांव में, और पंचायत समिति कहां बनेंगी, ब्लॉक पर। जनता की संस्थाएं हैं और वे स्वयं टैक्स आदि लगाकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। हमने बात की थी आय के साधन में, ग्राम पंचायत की आय के साधन के बारे में हमने बात की थी, पंचायत समिति की आय के साधन के बारे में बात की थी, जिला परिषद की आय के बारे में हमने बात की थी। तो उसमें हमने पढ़ा था ये टैक्स लगाती हैं और उस टैक्स से जो इनकम प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है, उनसे वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अपने विकास की योजनाएं भी संस्थाएं स्वयं बनाती हैं। जो गांव है, अगर गांव का विकास करना है तो ग्राम पंचायत जो योजना बनाती है, ब्लॉक के विकास में पंचायत समिति बनाती है, अगर पूरे जिले की बात है तो जिला परिषद विकास की जो योजनाएं हैं वो बनाती हैं, और उन योजनाओं को उनके टैक्स के द्वारा जो आय प्राप्त होती है उनके माध्यम से पूरा करती है। जो चौथा महत्व है वो है आत्मविश्वास। क्या होता है, ये बोल रहे हैं जो पंचायती राज है इसके लागू करने से लोगों के अंदर आत्मविश्वास पैदा हुआ है। क्या हुआ है, लोगों में आत्मविश्वास की भावना पैदा हुई है। देखो कैसे करते हैं, कैसे हुई है। पंचायती राज से जनता में आत्मविश्वास की भावना पैदा होती है, जो किसी भी राष्ट्र को जीवित रखने और उनका विकास करने के लिए आवश्यक होती है। कोई भी काम है या देश की उन्नति या किसी की भी उन्नति हो, वो किस पर डिपेंड करती है, अपने कॉन्फिडेंस पर, अपने आत्मविश्वास पर।
अभी तक प्रशासन के सभी कार्यों में सरकार द्वारा ही पहल की जाती थी और सरकार द्वारा ही किए निर्णय को लागू किया जाता था। अब तक मतलब जब तक पंचायती राज लागू नहीं हुआ था तब तक सरकार ही क्या करती थी, सरकार के द्वारा ही पहल की जाती थी, उन्हीं के द्वारा कुछ योजनाएं बनाई जाती थी, कानून बनाए जाते थे, कुछ नियम बनाए जाते थे और उन्हीं कानूनों को सरकार के द्वारा लागू किया जाता था। अर्थात जो जनता है उसका कोई अपना रोल नहीं था। परंतु अब विकास योजनाओं को गांव स्वयं बनाते हैं, स्वयं ही उन्हें लागू करते हैं। जो गांव वाले हैं वो अपने विकास के लिए योजनाएं खुद बनाते हैं और उन्हें खुद ही लागू करते हैं, अर्थात उन्हें पूरा करते हैं। ठीक है, इस कारण उनमें आत्मविश्वास की भावना पैदा होना स्वाभाविक है कि वे प्रशासन तथा विकास कार्य कर सकते हैं। अब इन्होंने गांव वालों ने क्या किया, कुछ योजनाएं बनाई। स्टार्टिंग में जब देखा पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ तो उस समय तक क्या था, आत्मविश्वास नहीं था लोगों में कि वो भी प्रशासन चला सकते हैं। लेकिन जैसे ही पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, सिस्टम लागू हुआ, गांव में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया, तो उनमें पंचों को चुना गया, सरपंचों को चुना गया, तो उन्होंने खुद योजनाएं बनाई गांव के लिए और उनको खुद लागू किया। अब कोई किसी काम को हम कर देते हैं तो उससे हमारे अंदर क्या आता है, कॉन्फिडेंस आता है। क्या आता है, आत्मविश्वास की भावना पैदा होती है। तो इसी तरह क्या है, पंचायती राज से लोगों के अंदर क्या हो गया, आत्मविश्वास की भावना पैदा हो गई। जो पांचवा जो महत्व है वो है बाहरी हस्तक्षेप कम। बाहरी मतलब बाहर के लोगों के द्वारा हस्तक्षेप कम होना। देखो इसमें क्या है, पंचायती राज की स्थापना से ग्रामीण प्रशासन और विकास कार्यों पर बाहरी हस्तक्षेप कम हो गया। किस पर, जो गांव का प्रशासन है और जो गांव के विकास कार्य है उनमें जो बाहर के लोग हैं उनका हस्तक्षेप कम हो गए। सरकारी कर्मचारी अब ग्राम पंचायत समिति या जिला परिषद के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। पहले करते थे, लेकिन सरकारी जो कर्मचारी हैं अब ग्राम पंचायत, जो पंचायत समिति हो चाहे जिला परिषद हो, उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, छेड़खानी नहीं कर सकते। गांव के लोग अपनी इच्छा अनुसार ही सब बातों का निर्णय करते हैं। उन पर टैक्स भी अपनी इच्छा से लगाते हैं। जो गांव के टैक्स होते हैं ना वो अपनी इच्छा अनुसार लगाते हैं। इन करों का प्रयोग भी जनता अपनी इच्छा अनुसार करती है। चाहे तो वो इन टैक्स से गांव के अंदर तालाब बनवा सकती है, कुएं खुदवा सकती है, नलकूप लगवा सकती है, मंदिर बनवा सकती है या किसी गली बनवा सकती है, किसी भी कार्य में लगा सकते हैं। वो अपनी इच्छा अनुसार यूज कर सकते हैं उस पैसे को। आगे विकास तथा प्रशासन कार्यों पर करती है। ठीक है, बाहरी हस्तक्षेप कम होने से लोगों में स्वतंत्रता की भावना कम पैदा हुई है। अगर जो सरकारी कर्मचारी है उनका हस्तक्षेप कम होगा, अर्थात छेड़खानी नहीं होगी, तो इससे लोगों में क्या आएगी, स्वतंत्रता की भावना आएगी। क्या आएगी, स्वतंत्रता की भावना पैदा होगी। भाई हम भी आज़ाद हैं, हम भी अपना काम स्वयं कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं, उस धन को यूज कर सकते हैं। तो ये कैसी भावना हुई, स्वतंत्रता की भावना। किसकी वजह से आई, बाहरी हस्तक्षेप के कम होने से। जो आगे है, जो छठा महत्व है वो है लोगों को प्रशासन की शिक्षा। जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, देहाती लोग हैं, उनको प्रशासन की शिक्षा देखो किस प्रकार दी जाती है। भारत में लोकतांत्रिक सरकार है। कैसी सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार। 10वीं क्लास में हमने पढ़ा, आपने पढ़ा होगा लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है। जैसे कि मैंने पहले भी कई बार बोला है, लोकतांत्रिक सरकार वो क्या है, लोगों की या जनता की, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार। जनता की, जनता के लिए, जनता के द्वारा ही चुनी गई सरकार लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को प्रशासन की जिम्मेदारी संभालने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। जो लोकतांत्रिक सरकार है इसमें प्रत्येक व्यक्ति को प्रशासन की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्यों, देखो पंचायती राज लोगों को प्रशासन की शिक्षा देने का सर्वोत्तम साधन है। जो पंचायती राज है ना, इससे लोगों को प्रशासन की शिक्षा मिलती है। मतलब ये साधन है एक। कैसे, पंचायती राज गांव के लोगों को नियम बनाने, उन्हें लागू करने, विकास योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने और न्याय करने का भी अवसर देता है। समझ में आया क्या बात है। जो पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ है, पंचायतों का गठन हो रहा है, पंचायत समितियों का गठन हो रहा है, जिला परिषदों का गठन हुआ है, तो इसमें जो भी सदस्य होंगे, जो गांव के लोग शामिल होंगे, तो वो क्या है, खुद नियम बनाते हैं। अब गांव के लोग क्या है, पंचायत में अपने गांव के खुद नियम बनाते हैं। ठीक है, उन्हें लागू करते हैं। गांव की खुद स्वयं ही अपनी विकास योजनाएं बनाते हैं, उन विकास योजनाओं को लागू करते हैं, स्वयं न्याय करते हैं।
अगर कोई झगड़ा हो गया या कोई और जमीनी विवाद है तो छोटे मोटे झगड़ों को गांव वाले स्वयं ही सुलझा लेते हैं। तो इससे उन्हें क्या मिला, अवसर मिला, और इस अवसर मिलने के कारण उन्हें क्या हुई, प्रशासन की शिक्षा मिली, प्रशासन की जानकारी हुई, अर्थात उन्हें भी जानकारी हुई, उन्हें भी आत्मविश्वास हुआ कि वो भी प्रशासन चला सकते हैं, और उन्हें ये जानकारी प्राप्त हुई कि प्रशासन किस प्रकार चलाया जाता है, किस प्रकार न्याय किया जाता है, किस प्रकार विकास योजनाएं बनाई जाती हैं, उन विकास योजनाओं को किस प्रकार लागू किया जाता है, पूरा किया जाता है। ठीक है। जो सातवां जो लाभ है वो है गांव की समस्याओं का समाधान। बड़ा इंपॉर्टेंट है, गांव की समस्याओं का समाधान। देखिए कैसे करते हैं गांव की समस्याओं का समाधान। गांव तथा कस्बों की समस्याओं का समाधान के लिए पंचायती राज अति आवश्यक है। चाहे गांव की बात हो चाहे कस्बे हो, तो इनकी जो समस्याएं हैं ना, उनका समाधान के लिए पंचायती राज अति आवश्यक है। क्यों है, देखो, गांव तथा कस्बे के विकास संबंधी समस्याएं इतनी विविध और बड़ी हो गई हैं कि कोई भी प्रशासन भरपूर साधन होने पर भी उनका समाधान नहीं कर सकता। बात क्या है इसमें, भाई चाहे कोई गांव हो या कोई कस्बा हो, उसमें इतनी ज़्यादा समस्याएं होने लगी हैं, इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं और इतनी बड़ी समस्याएं हैं कि उनका समाधान प्रशासन चाहकर भी नहीं कर सकता। हर रोज के झगड़े, जमीनी विवाद, आपस में तू मैं, ठीक है ना, तो बहुत सारे झगड़े हो गए हैं। ठीक है। अब देखो इसका फायदा क्या हुआ, उन समस्याओं का निराकरण अर्थात समाधान स्थानीय लोग ही, जो गांव के लोग ही हैं, पंचायत के जरिए आम सहमति से कर सकते हैं। अब देखो ये छोटे मोटे झगड़े अगर पुलिस थाने में जाएंगे, पुलिस थाने में जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, बहुत सारी दिक्कतें होंगी। ठीक है ना, जैसे कि आपको पता है इतना करप्शन है, उस साइड से भी पैसे खा लेंगे, उस साइड से भी पैसे खा लेंगे, और झगड़ा बढ़ेगा ही। ठीक है ना, झगड़ा बढ़ेगा ही। ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होता है, इन झगड़ों को पंचायत के माध्यम से वहीं पर आम सहमति से समाधान सुलझा लिया जाता है या सुलझा लिया जाता। ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करें, जो आठवां महत्व है वो है ग्रामीण जीवन की शीघ्र उन्नति। देखो कैसे होती है, पंचायती राज से ग्रामीण जीवन की उन्नति तेजी से हो रही है, और वह दिन दूर नहीं जब ग्रामीण एक पूर्ण और विकसित होगा और उसकी गरीबी, अज्ञानता, बीमारी बीते दिनों की कहानी बनकर रह जाएंगी। अब गांव में अपने जीवन को स्वस्थ, सुखी और विकसित बनाने का अधिकार व्यक्ति को है, और ऐसा करने से उसका रुचि लेना स्वाभाविक है। कोई काल्पनिक बात है, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, समझाने वाली तो एक काल्पनिक बात है। ऐसा नहीं हुआ, बहुत साल हो गए पंचायती राज व्यवस्था को लागू हुए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ग्रामीण विकास तेजी से हुआ है, या जो ग्रामीण लोग हैं वो पूर्ण विकसित, स्वस्थ हो गए हैं, अज्ञानता से दूर हो गए हैं। सिर्फ काल्पनिक बात ही कहूँगा मैं। जो नौवां महत्व है स्वतंत्रता की भावना का विकास, हमने यहाँ भी बात किया था आत्मविश्वास में। उसके बाद हमने स्वतंत्रता की भावना का विकास। केवल लोकतंत्र की स्थापना ही स्वतंत्रता की भावना का विकास नहीं होता, बल्कि पंचायती राज की स्थापना से ही लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती हैं और स्वतंत्रता की भावना विकसित होती है। पंचायती राज के महत्व का वर्णन करते हुए इंदिरा गांधी जी ने कहा था, हमारे देश के लोकतंत्र की बुनियाद अर्थात नींव मजबूत होने में पंचायती राज संस्थाओं का प्रमुख महत्व है। क्यों है? क्योंकि जो भारत है उसकी ज्यादातर जनसंख्या, ज्यादातर लोग कहाँ पर रहते हैं? गांव में रहते हैं। जब तक गांव मजबूत नहीं होंगे तब तक देश मजबूत नहीं होगा। उसके बाद जो 10वां है और लास्ट है वो है न्यायिक कार्यों का महत्व। क्या है बच्चों? न्यायिक कार्यों का महत्व। इसमें क्या है देखो, न्यायिक कार्यों में भी पंचायतों को स्वतंत्रता दी गई अर्थात आजादी दी गई है। कैसे? पंचायतों के समक्ष वकील उपस्थित नहीं हो सकते। जो पंचायत है, ग्राम पंचायत होती है, कभी देखा आपने उसमें बेवकील आए हैं और वकील बोल रहे हैं, वो समाधान कर रहे हैं? ऐसा नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति पंचायत के सम्मुख अपनी बात स्पष्ट रूप से कह सकता है। बिल्कुल, जो गांव का कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, तो वो पंचायत के सामने अपनी बात स्पष्ट रूप से कह सकता है, अधिकार है उनका। पंचायत के लिए न्याय का कोई विशेष और जटिल ढंग में नहीं है। जैसे कि कोर्ट में होता है, गवाह लेके आओ, ठीक है ना, उनकी पेशी लगती है, फिर वकील बोलते हैं, फिर जज बोलते हैं, निर्णय सुनाते हैं, तो बहुत सारा झंझट होता है। लेकिन जो ग्राम पंचायत है, तो पंचायत के लिए न्याय का कोई विशेष या जटिल ढंग नहीं है। अगर कोई समस्या आ गई तो जिस पर, जैसे कि दो व्यक्तियों का झगड़ा है,
दोनों को बुला लेंगे, ठीक है, दोनों को बैठाएंगे, कुछ बुजुर्ग जाएंगे जो पंचायती हैं और वो जाके क्या है, एक बार इसको डांट देंगे, एक बार इसको डांट देंगे, फिर उसको एक तरफ लेके जाएंगे, उसको एक तरफ लेके जाएंगे, उनको मनाएंगे, आपस में समझौता कराएंगे, झगड़ा समाप्त, ठीक है। तो कोई विशेष ढंग नहीं है, कहीं पर बैठकर भी समझौते करा दिए जाते हैं, ठीक है। प्रत्येक पंचायत अपनी इच्छा अनुसार फैसला करती है। अपने छोटे मोटे झगड़ों के लिए अब गांव वालों को तहसील या जिले में जाने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? तो न्यायिक कार्यों में भी स्वतंत्रता है, मतलब अर्थात जो गांव के छोटे मोटे झगड़े हैं उनका न्याय, उनको सुलझाना ग्राम पंचायत स्वयं ये कार्य कर सकती है। आज़ादी है उन्हें, स्वतंत्रता की भावना का विकास होता है, ग्रामीण जीवन की शीघ्र उन्नति हो गई, गांव की समस्याओं का समाधान गांव वाले खुद स्वयं कर लेते हैं, लोगों को प्रशासन की शिक्षा भी मिल जाती है इसके माध्यम से, बाहरी हस्तक्षेप कम हो गया है जिसके कारण उनमें स्वतंत्रता की भावना पैदा हुई है, अपनी इच्छा से वो अपने निर्णय और अपने काम कर सकते हैं, आत्मविश्वास पैदा होता है, इससे आत्मनिर्भरता पैदा हुई, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उदाहरण है, और जनता का राज। तो ये 10 महत्व थे जो भारत के में पंचायती राज व्यवस्था के हमने बात की। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन था, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका और अपने जो नोटबुक है उसमें नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन बचते हैं हमारे, एक पंचायती राज के व्यवस्था के दोष और उन दोषों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचता है 73वां संविधान संशोधन, उसको हम लास्ट में करेंगे। पहले आप पंचायती राज व्यवस्था के सिस्टम को समझ आइए, इनके क्या सिस्टम है और किस प्रकार इनके महत्व, क्या क्या महत्व हैं, दोष हैं, उसके बाद हम बात करेंगे 73वें संविधान संशोधन की। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।